हमारा समर्पण सबसे बड़ी भक्ति। अगर जीवन के अंदर प्रभु के प्रति, गुरु के प्रति समर्पण का भाव नहीं है, शरणागति का भाव नहीं है। शरणागति या समर्पण प्रणाम को नहीं कहते। प्रणाम तो कंवर राम को गोली मारने वाले ने भी किया था। प्रणाम महात्मा गांधी को मारने वाले को भी किया गया था। प्रणाम जितने संसार के अंदर बड़े बड़े महापुरुषों के साथ ऐसी घटनाएं घटित हुई कि जिस शिष्य ने मारा उसने पहले अपने गुरु को प्रणाम किया। गुरु को भी लोग मार देते, आप देखते होंगे, सुनते होंगे। अपने निज स्वार्थ के लिए, अपने स्वभाव के लिए, अपने मन के लिए, अपने लोभ के लिए, अपनी तृष्णाओं के लिए, अपनी आसक्तियों के लिए, अपने सुख के लिए कई बार आदमी प्रणाम करके संतों को भी मार देता है, गुरुओं को भी मार देता है। प्रणाम का अर्थ समर्पण नहीं है। प्रणाम तो दुनिया में बहुत बड़ी बात भी है और बहुत सामान्य बात है। आजकल तो हम प्रणाम करना ही भूल गए, हमको प्रणाम करना ही नहीं आता। बहुत मुश्किल से सर झुकता है। वो श्रद्धा का प्रणाम, विश्वास का प्रणाम, भावनाओं का प्रणाम। प्रणाम करके अगर हमने सर उठाया और हमें कुछ अगर अनुभव नहीं हुआ तो प्रणाम का कोई अर्थ नहीं। जैसे झुकाया वैसे ही उठाया। अगर प्रणाम किया तो प्रणाम करने के बाद आपको अनुभव क्या हुआ? आपके सर का बोझ हल्का हो गया या बढ़ गया? तो प्रणाम हम लोग केवल सर झुकाते हैं। कई लोग तो यूं चलते भगवान के आगे। इसका अर्थ क्या है? कई लोग दूर से ऐसे करके, इसका अर्थ क्या है? कोई अर्थ है इसका? केवल 5 शेर का सर जो है, गुरु जी को भी कई लोग कई बार प्रणाम कर लेते, उठते बैठते प्रणाम करते। जान गुरु जी दिख गए प्रणाम, जान गुरु जी दिख गए प्रणाम। लेकिन उस प्रणाम का कोई अर्थ नहीं। और आजकल तो और आसान है, व्हाट्सएप पर रोज प्रणाम। आजकल YouTube और व्हाट्सएप पर बड़ा सरल है प्रणाम। गुरुजी प्रणाम, गुरुजी का जन्मदिन है प्रणाम, गुरु पूर्णिमा है प्रणाम। चेले को आने की जरूरत नहीं है, बस व्हाट्सएप पर प्रणाम डाल दीजिए, हो गया प्रणाम। इस प्रणाम में कुछ नहीं मिलना है। ये आप अपने मन की केवल संतुष्टि कर लीजिए कि मैंने प्रणाम कर लिया। लेकिन प्रणाम का सच्चा जो अर्थ है वो ये है कि जहां हमने सर को झुकाया तो वहां पर पूर्ण समर्पण हमारे जीवन का हो गया, पूर्ण शरणागति हमारे जीवन की हो गई। प्रणाम विभीषण ने किया, प्रणाम हनुमान जी ने किया, जहां पर उनकी इच्छा से ही नाचते रहे। प्रणाम का अर्थ मेरी इच्छा खत्म और आपकी इच्छा शुरू। भगवान के आगे प्रणाम कर लीजिए और कह दीजिए प्रभु आप जानो, आपका काम जाने। और आप जब जाओ तो सर आपका बोझ से हल्का हो जाए। लेकिन अभी तो आप जैसे आते हो वैसे ही चले जाते हो, कोई चेंज नहीं है, कोई परिवर्तन नहीं। इसलिए कथा बहुत है, कीर्तन बहुत है, जीवन में उपलब्धियां नहीं है, जीवन में प्राप्ति नहीं है, जीवन में हम कुछ पा नहीं पा रहे, क्योंकि हमारे जीवन का जो एक त्याग, हमारा समर्पण, हमारा प्रेम, हमारी
मंत्र लेके आपने अगर गुरु की सेवा नहीं की, मंत्र लेके अगर आप गुरु के निकट नहीं बैठे, ज्ञान प्राप्त नहीं किया, मंत्र लेके अगर आपने गुरु आज्ञा नहीं मानी, मंत्र लेकर के केवल आप अपनी मनमानी करते रहे, तो ध्यान देना आपका कर्जा बढ़ता चला जाएगा। और ये कर्जा ऐसा होगा जो उतरने वाला भी नहीं है। कुछ ऋण हमारे ऊपर होते हैं, जो कर्ज हमारे अंदर होते हैं, लेकिन हम लोग आजकल तो गुरु भी एक खिलौना हो गया। गुरु जी बना लो, हो गया। गुरु जी से कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं गुरु जी से। ना गुरु की बातों से मतलब है, ना गुरु की सेवा से मतलब है, ना गुरु शरणागति से मतलब है, ना गुरु में हमारी वो निष्ठा, वो श्रद्धा, वो प्रेम है। कलिकाल है, ये कलिकाल के सारे दोष हैं जो हमारे आपके जीवन में है, जिससे कि हमारे जीवन में दुख बढ़ते जा रहे हैं। दुख घट नहीं रहे, दुख जीवन में बढ़ रहे, जबकि सुख के सामान बहुत आ गए हमारे पास। हम जितने लोग बैठे हैं, आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले इतने सुख के सामान हमारे पास नहीं थे। आज हमारे पास सुख के सामान बहुत ज्यादा है, लेकिन दुख भी ज्यादा है। दुख क्यों है? कारण क्या है? हमारे महाराज जी से किसी ने पूछा, महाराज जी आपके रहते मैं दुखी क्यों? आप मेरे समर्थ सदगुरु हैं, आपके रहते मैं दुखी क्यों? तो महाराज जी ने कहा, यही सवाल तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मेरे रहते आप दुखी क्यों? इसका मतलब आपने मुझे माना ही नहीं, आपके जीवन में मेरा कोई अस्तित्व नहीं, अर्थ नहीं। अगर आप माँ को माँ मान रहे हो, तो आप अपनी माँ से अपना सुख दुख कह करके हल्के हो जाओ। लेकिन आजकल सब हमारा आर्टिफिशियल है। हंसना भी आर्टिफिशियल है, पहनना भी आर्टिफिशियल है, रहना भी आर्टिफिशियल है। और अभी मैंने कहा व्हाट्सएप पर प्रणाम लिख देना भी, गुरुजी गुरु पूर्णिमा की बधाई हो। अरे गुरुजी को बधाई दे रहे, अब हमें 2 कदम चलना नहीं है। अब तो कई बारी ऊपर नीचे रहते हैं, गुरुजी को ऊपर ही फोन करके बात कर लेते हैं। जिन गुरु के दर्शन के लिए तरसते थे, वो गुरुजी अब वहीं बैठे रहते हैं, फोन पर बात कर लेते हैं। और गुरुजी कैसे हैं आप? अच्छे हैं, हम ये काम करने आए आपसे, ये बात थी, सोचा फोन पर ही बात करने। तो फोन पे भगवान नहीं मिलने वाला है। अगर इतना आसान भगवान होता तो सबको मिल गया होता। इतना 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 द्रौपदी ने जब कृष्ण को पुकारा था तो व्हाट्सएप पे बुलाया था कि फोन पे बुलाया था? किस पे बुलाया था बताइए? व्हाट्सएप किया ना भगवान कृष्ण को, कि फोन किया था? और भगवान कृष्ण भागे चले आए। वो कौन सी आवाज थी जो द्रौपदी ने पुकारा था? वो कौन सी आवाज थी जो गज ने पुकारा था? वो कौन सी आवाज थी जो प्रहलाद ने पुकारा था? वो कौन सी आवाज थी जो मीरा ने पुकारा था, जो सूर श्याम ने पुकारा था, जो अनेक तुलसीदास ने पुकारा था? फोन से नहीं, अंतरात्मा की आवाज थी। सच्चे दिल से, सच्चे मन से प्रार्थना किया था। सच्चे दिल से आप प्रार्थना करो, सच्चे दिल से आप याद करो। आप अपना पूर्ण समर्पण प्रभु की शरण में कर दो। उन्हीं को तेरा हुआ है दर्शन जो तेरे चरणों में आ चुके। न पाया तुझको अमीर बन के, न पाया तुझको फकीर बन के। ऐसा नहीं कि अमीर भगवान से मिल जाएगा, ऐसा नहीं कि फकीर भगवान से मिल जाएगा। नहीं, भगवान से वही मिलेगा
जिसके दिल में उससे मिलने की आग लगी हुई होगी, जिसके दिल में उसके प्रति प्यार होगा, जिसके दिल में उसके प्रति लगन होगी, जिसके दिल में उसके प्रति है एक पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण समर्पण का भाव होगा, एक संबंध अपने प्रभु से होगा। कैसा संबंध? महाराज जी से हमें किसी ने पूछा, महाराज जी भगवान से कैसा संबंध होना चाहिए, महाराज जी भगवान से कैसा प्रेम होना चाहिए, और भगवान से कैसे प्रेम करना चाहिए? तो महाराज जी ने हंस करके कहा कि एक बात पूछूं? बोले हाँ। बोले अपने बेटे से प्रेम करने के लिए किसी से पूछा था कि कैसे प्रेम करना चाहिए? किसने पूछा पंडित जी से कि बेटे से प्रेम कैसे करना चाहिए, और संतों से या गुरु से? पति से प्रेम करने के लिए किससे पूछा गया? किसी से पूछा था कि बताइए कितने दीपक जलाएं जो पति से प्रेम हो जाए, है? कितनी अगरबत्ती जलाएं जो भगवान से प्रेम हो जाए, कितना मंदिर जाए कि पति देव से प्रेम हो जाए? नहीं, कुछ नहीं पूछा। संसार से प्रेम करने के लिए हमने कभी संतों से पूछा नहीं कि बताइए महाराज बेटे से प्रेम कैसे होगा, पति से प्रेम कैसे होगा, भाई से कैसे प्रेम होगा, बेटी से कैसे प्रेम होगा, बहन से कैसे प्रेम होगा? किसी ने पूछा है संतों से? नहीं, ये पूछा है कि ये बताइए कि भगवान से प्रेम कैसे होगा, भगवान से प्रेम कैसे होगा, ये तो हमने पूछा है, कई बार पूछते हैं। आप बताओ, अरे प्रेम कैसे होगा? ये प्रेम न हाट बिकाए, प्रेम न वाणी उपजे, और प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जही रुचई, और शीश दे ले जाए। प्रेम वाणी से नहीं पैदा होता है। क्या बहुत राम राम कह लो तो प्रेम पैदा हो जाएगा? कह लो, इससे प्रेम नहीं पैदा होता। प्रेम ना वाणी उपजे है, प्रेम ना हाट बिका है। ऐसा नहीं 2 नंबर की दुकान पे चले जाओ, प्रेम कहाँ बिकता है भैया? कोई बताओ, कोई शॉप बता दो जहां भगवान का प्रेम बिकता हो, गुरु जी का प्रेम बिकता हो दुनिया में। तब तो बहुत आसान है, खरीद लाते 2 नंबर से 3 नंबर से। नहीं, प्रेम बिकता भी नहीं, प्रेम वाणी से पैदा भी नहीं होता है। राजा प्रजा, चाहे राजा हो चाहे प्रजा हो, शीश दे ले जाए। जो अपने आप का समर्पण कर देगा प्रभु चरणों में, समर्पण का मतलब जो प्रभु को अपना मान लेगा। प्रेम किससे होता है? जो अपना होता है। आपको किससे प्रेम है? पड़ोसी से प्रेम है? नहीं। कल एक माता हमारे पास आई, रोती जा रही, रो भी रही थी, कुछ ज्ञान की बातें भी कर रही थी, कुछ वैराग्य की बातें भी कर रही थी। हम केवल उसका चेहरा देख रहे थे, क्योंकि शादी हुई, और आजकल तो रिवाज हो गया, शादी हुई नहीं कि बेटा बहू अलग, बड़ी ढोल धमाके बजा के लाते हैं अपनी बहुओं को। शादी है, असांजे पुत्र जी शादी आए, असांजे पुत्र जी शादी आए। सगाई में भी खूब नाचेंगे गाएंगे, फिर रिंग सेरेमनी में खूब नाचेंगे गाएंगे, फिर शादी में खूब ऐसा लगेगा कि स्वर्ग नीचे ही उतर आया। और पता लगा महीना 2 महीना, आजकल तो 10-20 दिन में ही छुट्टी बच जाती। घंटी जो है, जैसे वो स्कूल की घंटी बजती ना, अभी इंटरवल होने वाला है तो थोड़े दिन में इंटरवल की घंटी बजती, लड़ाई झगड़ा शुरू, और थोड़े दिन बाद पूरी छुट्टी हो जाती। माई बाप रोते रहते, बेटा बहू को लेके चला जाता है और प्रॉपर्टी भी अपने नाम लिखा देता है। और हम भी बड़े हंस के, अभी एक बेटे ने अपने बाप से पूरी प्रॉपर्टी लिखा दी, पूरी बाप भी अंधा होकर लिखता गया, अरे पुत्र है, असंग पुत्र है। संतों को देंगे तो थोड़ा सोच के गिन के देंगे, अंधे बन के नहीं देंगे कभी।
कोई अंधा बन के गुरु की सेवा नहीं करता है, आंख खोल के, और याद भी रहता है पिछले जन्माष्टमी में हमने 1100 रुपए, और इस जन्माष्टमी में भी हम 1100 दे रहे हैं। पूरा याद, पूरा कलेक्शन मालूम है हमको कि कब कब हमने आश्रम में सेवा दिया है। अभी हम पूछे बेटे को कब कब दिया है मालूम है? अरे नहीं, वो तो बेचारा फुट रहेगा सब, भले बैठी मंजे परस खाली थी, मंजे भले लाकर खाली थी मंजे, कोई बात नहीं, हमारा बेटा है, मेरा बेटा है। तो कल वो बैठे रो भी रही और वैराग्य की बातें भी कर रही, हमारा बेटा गया, हमारा बेटा गया। हम कहा भैया आजकल तुम्हारे ही गया, सारी दुनिया के, रोना छोड़ दो अभी तो शादी से पहले ही सोच लिया करो, और एक बंगला अलग या अपना बनवा लो या उसका बनवा लो। समझदार अगर समझदार हो तो ये मन बना के रखा करो कि भैया शादी होगी, और वो आवे पहले ही कह देना बेटा घबराना मत, तुम्हारी तैयारी हमने कर रखी है। मन हो तो आनंद से रहना, और नहीं तो जाके रहना, तुम भी सुखी और नहीं तो दोनों ही रो रहे हैं, ना वो सुखी ना वो तो सुखी है। वो तो अपना जो लक्ष्य था वो पूरा करके, और पहले ही कह लेती है देखो हम तुम्हारे माँ बाप का ठेका नहीं लेंगे, लेकिन तुमको हमारे माँ बाप का ठेका लेना पड़ेगा। भगवान की कृपा से आजकल पैदा भी लोग, अगर एक बेटी हो गई तो दूसरा बेटा नहीं कर रहे हैं, बेटा हो गया तो पैदा भी एक ही एक कर रहे हैं। अगले सालों में ना बुआ बचेगी, ना फूफा बचेंगे, ना चाचा बचेंगे, ना चाची बचेंगे, ना आंटी होंगे, ना अंकल होंगे। अगली पीढ़ी में तो ये सब होंगे ही नहीं, केवल हम और तुम, दफ्तर गुम। अब आगे कोई रहने वाला नहीं है, बस केवल हम तुम हैं और बाकी कोई नहीं होगा। तो संसार के मोह में हम अंधे हैं। ध्यान देना, बहुत हमको मार पड़ती है, बहुत हमको थप्पड़ पड़ते, बहुत हमको दुख मिलते, इसके बाद भी हम अंधे। कुछ समझ में नहीं आता कि क्या उचित है और क्या, और इतने अंधे हो जाते हैं कि अपना भविष्य भी नहीं सोचते। सब कुछ माँ बाप अपने बच्चों के पीछे लुटा देते और बाद में वृद्ध आश्रम में पहुंच जाते। इतने अंधे मत बनो। ज्ञान होना परम आवश्यक है, कर्तव्य अवश्य करना चाहिए, धर्म अवश्य पूरा करना चाहिए, जो तुम्हारा धर्म है, जो तुम्हारा कर्तव्य है, लेकिन अंधे मत बनो। अंधे मत बनो कि अंधे बन करके दुर्योधन पुत्र मोह में अंधा बन गया, जिसके कारण पूरा कौरव वंश नष्ट हो गया, कोई पानी देने वाला नहीं बचा। अंधे नहीं हो मोह में, अपना धर्म पूरा करो, अपने कर्तव्य पूरे करो बहुत अच्छी ढंग से, और दूसरी आशा किसी से मत रखो। आशा किससे रखो? आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे, और नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। आशा केवल अपने परमात्मा से रखो, अपने प्रभु से रखो, इससे प्रेम करो, इससे संबंध अपना गहरा बनाओ, इतना गहरा संबंध बनाओ कि तुम जब यहां प्रणाम करो तो तुम्हारे सर का बोझा हल्का हो जाए। ऐसा प्रणाम करो, ऐसी शरणागति तुम्हारे जीवन में आए, ऐसा समर्पण तुम्हारे जीवन में आए, ऐसा प्रेम तुम्हारे समर्पण में आए। प्रेम कब होगा? जब ठाकुर जी से कोई संबंध बना लोगे। ध्यान देना, जब भगवान से कोई संबंध बना लोगे, गुरु से संबंध बना लोगे। एक है केवल गुरु जी है, और एक है गुरु हमारा
संबंध है, हमारा रिश्ता है, वो मात पिता गुरु बंधु सखा, गाते हो ना, गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा है, एक संबंध बना लेते हो। जब संबंध बना लेते हो तो प्रेम करना नहीं पड़ता है, प्रेम ऑटोमेटिक हमारे जीवन में उसके लिए उत्पन्न हो जाता है। बैठे बैठे आंसू बहेंगे, उसकी याद आ गई, बैठे बैठे दिल में खिंचाव होगा, बहुत दिन हो गए मिले नहीं, बैठे बैठे हैं एक बड़ी बेचैनी सी होगी। चलो कई लोग वृंदावन में जाते हैं, हम लोग हर साल वृंदावन में रहते हैं, कई रोते हैं, रोते पागलों जैसे रोते, गलियों में घूमते। कौन से ठाकुर जी? क्या वो पत्थर के ठाकुर जी हैं जिनके पीछे पागल होके आदमी घर द्वार परिवार पति पुत्र सब कुछ छोड़ देता है? वो पत्थर के ठाकुर जी के लिए नहीं छोड़ता है, वो एक संबंध है उनका अपने ठाकुर जी से, एक संबंध है अपने प्रभु से। उनके बिना वो जी नहीं सकते, उनके बिना वो रह नहीं सकते, उनके बिना वो जीवन में अपने कुछ कर नहीं सकते। दो बड़े परम भक्त थे, एक भगवान को गाली देता था, एक भगवान को मंत्रों से पूजा करता है, बहुत सुंदर सुंदर मंत्र बोल के भगवान की पूजा करता है, और एक गालियां दे के भगवान से बात करता है, साले ने ये नहीं किया, साले ने ये नहीं किया, साले ने ये नहीं किया, गालियां देता रहता। तो एक दिन नारद जी ने मन में सोचा, भगवान के पास बैठे थे, भगवान से कहने लगे प्रभु इनमें से भक्त कौन है? एक तो मंत्र बोल रहा है, हरि ओम सहस्र शीर्षा पुरुषा सहस्र पूजा कर रहा है, मंत्र बोल रहा है, पुरुष सूक्त के द्वारा श्री सूक्त के द्वारा स्वस्ति वाचन करके बड़े अच्छे अच्छे मंत्र बोल रहा है। एक वो भक्त है, और एक सुबह से उठते ही आपको गाली देता, आज साले को पानी नहीं आया, वो भी बाल्टी हमको भरनी पड़ी, आज सब्जी वाला नहीं निकला, वो भी लेना पड़ा, ये सब काम हमको ही करने पड़े, गाली दे रहा। नारद जी ने कहा कि आप बताइए इनमें दोनों में से भक्त कौन है, आपका प्यारा कौन है आपका? भगवान हंस के कहने लगे, नारद मैं बता भी दूंगा तो तुमको विश्वास नहीं होगा। तो नारद जी को तो यही था, बोले जाओ परीक्षा ले लो, देख लो इनमें दोनों से कौन मेरा भक्त है। नारद जी आए नारायण नारायण करते हुए, और सबसे पहले उसी के पास गए जो मंत्र पढ़ रहा था, क्योंकि भाई घंटी हिला रहा है, तिलक लगाए हुए हैं, फर्स्ट क्लास जो है चंदन का टीका और मंत्रों का उच्चारण और शंख घंटा घड़ियाल बंद रहा है। बोले भाई भगत तो यही होगा, इतना पूजा इतना पाठ इतना भगवान को सजा रहा है, इतने सुंदर श्रृंगार, इतना माला फूल, इतनी आरती, इतने शंख घंटा घड़ियाल, भगत तो यही होगा। नारद जी उसके पास गए, और भैया राम राम राधे राधे। उसने कहा राधे राधे, कहाँ से आ रहे हैं? वैकुंठ से आ रहा हूँ। अच्छा वैकुंठ से आ रहे हैं, वाह वाह। फिर नारद जी बताइए हमारे प्रभु क्या कर रहे थे? वैकुंठ से आ रहे हैं तो उनके हालचाल तो कुछ दीजिए। अरे बोले उसके पास कोई काम धंधा है नहीं, खाली लेटा रहता है, लेटा रहता है। लक्ष्मी जी पैर दबाती रहती है ना, क्षीर सागर में लेटे हैं, लक्ष्मी जी पैर दबा रही हैं, और पड़े पड़े जब आदमी फालतू रहता है तो काम भी फालतू के ही करता है, फालतू के काम करता है। बोले क्या काम कर रहा है फालतू का? बोले सुई के छेद से हाथी निकाल रहा है। ध्यान देना, सुई की छेद से हाथी निकाल रहा है। कभी हाथी से सुई निकालता है, कभी सुई के छेद से हाथी निकालता है। बोले नारद या तो तुम पागल हो, तुम्हारे पास दिमाग नहीं है, ये कोई बात है? सुई का इतना नन्हा छेद और हाथी इतना बड़ा, क्या सुई के छेद से कभी हाथी निकलने वाला है? नारद जी आपका दिमाग लगता है कुछ खराब हो गया, आप या फिर आपने कुछ गलत देखा होगा, वो धागा वागा डाल रहे होंगे कुछ करने के लिए, हाथी कैसे डालेंगे? अरे नहीं भाई, धागा नहीं डाल रहे थे, हाथी निकाल रहे थे, सूंड पहले डाल के और सुई के छेद से हाथी निकाल पाए। उसने कहा नारद जी आप जाओ नारायण नारायण,
आपसे बात करना इस समय ठीक नहीं है, क्योंकि आपकी बात बिल्कुल गलत उतर नहीं रही कि भगवान भी ये कर रहे, उल्टा सीधा काम। अरे कहीं ऐसा संभव है कि भगवान ये काम कर रहे हो? नारद जी ने कहा नारायण नारायण, राधे राधे बेटा, फिर मिलते। चले गए और उस भगत के पास गए जो गाली देता है। दरवाजा बंद किए, वो बैठा हुआ था। नारद जी ने उसका दरवाजा खटखटाया, वहीं से बोला साला कौन आ गया सुबह सुबह, है ना। नारद ने कहा ये तो भैया अजीब बात है, दरवाजा खुला भी नहीं और गाली पहले मिल गई है। कौन आ गया सुबह सुबह? उठा, दरवाजा खोला। कहां से आए? बोले वैकुंठ से आ रहा हूँ। अच्छा अच्छा, वैकुंठ से आ रहे हो, आओ। बिठाला उनको, बिठाल करके बोला और बताइए उस साले की क्या हालचाल है। हम नारद जी तो आ गए, क्योंकि गाली और अपने के प्रति कोई गाली दे बर्दाश्त सहज में नहीं होती, लेकिन अब मतलब भगवान को गाली दे। अब नारद को तो आग लग रही थी, लेकिन बोलना कुछ था नहीं। बताओ उस साले के क्या हालचाल है, क्या कर रहा है, काम धंधा तो उसके पास कुछ है नहीं, बैठा होगा। नारद जी बोले कि क्या कर रहे हैं? अरे वो परमात्मा है, शक्तिमान है, साले साले कह रहे हो। बोले ज्यादा मत बोलना, नहीं तो अभी एक ही बार साला का है, फिर अभी 108 बार साला तुमको कहेंगे। तुम उसके कोई संबंधी लगते हो क्या? तुमको बुरा क्यों लग रहा है ना? अगर मैं गाली दे रहा हूं तो तुमको क्यों बुरा लग रहा है? जल्दी लगता है तुम भी उसी से मिले जुले हो या कोई रिश्तेदार हो, तभी तुमको बुरा लग रहा है। बोले देखो तुम बताओ सीधी सीधी बात, वो साला कर क्या रहा बैठे, क्योंकि वहां से आ रहे हो सीधा सीधा। तो बोले अरे उसके पास कोई काम नहीं। नारद जी ने कहा वो बैठे बैठे एक ही काम कर रहा है। बोले क्या? बोले सुई के छेद से हाथी निकाल रहा है, सुई के छेद से हाथी निकाल रहा है। जब नारद जी से उसने सुना कि सुई की छेद से हाथी निकाल रहा है, तो बहुत जोर हंसा। हंस करके कहने लगा अरे नारद जी, उस साले के लिए कोई बड़ी बात नहीं, उस साले के लिए कोई बड़ी बात नहीं, चाहे तो सुई के छेद से हाथी निकाल दे, चाहे हाथी से सुई निकाल दे। वो सर्वशक्तिमान है, वो शक्तिशाली है, वो चाहे तो है होनी को अनहोनी कर दे, अनहोनी को होनी। वो चाहे तो रात को दिन कर दे और दिन को रात। उसके हाथ में तो सब कुछ है, राम करे सो होए, राम करे सो होए। वो साला जो चाहता है वैसी दुनिया चलती है। वो जो चाहता है वैसी दुनिया चलती है, पत्ता भी उसके इशारे से हिलता है। अगर वो न चाहे तो कुछ भी नहीं हो सकता है। नारद जी ने कहा नारायण नारायण। एक वो भगत है जो कह रहा था घंटी भी बजा रहा है, शंख भी बजा रहा है, तिलक भी लगा रहा है, माला फूल भी चढ़ा रहा है, माला का जाप भी कर रहा है, राम राम भी कह रहा है, राधे राधे भी कह रहा है, लेकिन उसको विश्वास नहीं है कि भगवान क्या सुई के छेद से हाथी निकाल सकते हैं। और ये भगवान को गाली दे रहा है, उठते बैठते साले 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 कह रहा है, उसके बाद भी इसको भगवान पे इतना विश्वास है, उसके बाद भी इसको ये विश्वास है कि भगवान सब कुछ कर सकता है। ऐसी कोई चीज नहीं है जो भगवान नहीं कर सकता। ईश्वर की सत्ता सबसे बड़ी सत्ता है, उससे बढ़कर के कोई सत्ता नहीं है, कोई शक्तिमान नहीं है। उसके कहने से हवा चल रही है, उसके कहने से चंद्रमा निकल रहा है, उसके कहने से सूर्य निकल रहा है, उसकी इच्छा से वर्षा हो रही है, उसकी मर्जी से धूप हो रही है, सुख दुख जीवन में प्राप्त हो रहे हैं। किसी का कोई बल नहीं चलता, सब कुछ वो कर रहा है। इसको इतना विश्वास और उसको इतनी पूजा पाठ मंत्र करने के बाद भी विश्वास नहीं, और ये गाली दे रहा है इसके बाद भी उसका विश्वास। धीरे से नारद जी ने पूछा एक बात बताओ। बोले क्या? बोले तुम्हारे में इतना प्रेम है, इतना विश्वास है,
अटूट विश्वास है, इतनी निष्ठा, इतनी श्रद्धा, इतनी भावना कि भगवान को गाली क्यों देते हो? एक बात बस बता दो। बोला तुम भी उनके रिश्तेदार हो क्या? जैसे शेर से कोई आता है तो शेर में भी गालियां होती ना, एक होट माँ हुंदड़ी, है ना, गाली देते हैं ना जब शादी होती है तो गुरे की वंगी फिर भंगी, है ना, फिर पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। तो बोले तुम भी उनके रिश्तेदार हो क्या? अगर रिश्तेदार हो तो तुमको भी मैं गाली देना शुरू करता हूँ। बोला देखो रिश्तेदार नहीं, लेकिन मैं इसका राज जानना चाहता हूँ कि तुम भगवान को गाली देते क्यों? इतना प्रेम, इतनी श्रद्धा, इतना अटूट विश्वास कि भगवान सब कुछ कर सकता है, उसके बाद भी तुम गाली दे रहे भगवान को। उसने कहा मैं गाली नहीं दे रहा हूं। बोला फिर? बोले हमारा रिश्ता ही जीजा और साले का है। साले और जीजा का हमारा, लक्ष्मी जी को हमने बहन बनाया है, वो हमारा जो है, हम उसको साले 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 कहते रहते। लोग सोचते मैं गाली दे रहा हूं, मेरा संबंध है अपने प्रभु से, नारायण से, इसलिए मैं साले 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 साले। साला गाली नहीं देता, रिश्ता मेरा है। तो भगवान से कोई रिश्ता बना लीजिए। जब तक आप रिश्ता नहीं बनाओगे तब तक वो हिलने डुलने वाला। द्रौपदी से रिश्ता था, इसलिए खबर पहुंची बेतार की, जो सब तारों का तार है। दिल से पुकारा और ठाकुर जी ने सुन लिया। कोई टेलीग्राम नहीं, कोई चिट्ठी नहीं, कोई मोबाइल नहीं है। दिल से पुकारा और प्रभु ने सुना। गज ने सरोवर से पुकारा, प्रभु ने सुना। प्रहलाद ने भरी सभा से पुकारा और प्रभु दौड़ करके चले आए, नरसिंह रूप में पधार गए। जो रूप कभी धारण नहीं किया था वो रूप धारण कर लिया। केवल हमारे जीवन में उसके प्रति एक प्रेम हो, समर्पण हो, शरणागति हो, अटूट विश्वास हो, और ये तब होगा जब प्रभु से कोई रिश्ता बना लो। बेटा बना लो, भाई बना लो, पति बना लो, सखा बना लो, दोस्त बना लो, है? माता बना लो, कुछ भी रिश्ता। यशोदा ने बेटा बनाया, अर्जुन ने सखा बनाया, द्रौपदी ने भाई बनाया, मैया यशोदा ने बेटा बनाया, है ना? कुछ ना कुछ आप भी इनसे रिश्ता जोड़ लो। जो आपके पास ठाकुर जी हैं उनसे, उनको बड़े प्यार से उनके साथ रिश्ता बना करके, संबंध बना करके उनकी सेवा करिए। उनके चरणों में अपना समर्पण करिए। उनके चरणों में, उनके चरणों को मजबूती से पकड़ लीजिए और अपना सर्वस्व उनके श्री चरणों में रख दीजिए। अपने आप आपके जीवन की चिंताएं मिट जाएंगी, आपके जीवन के दुख मिट जाएंगे, आपके जीवन की परेशानियां मिट जाएंगी। आपके ये नहीं मिटेगी तब क्या होगा? जो नहीं मिटेगा उसका क्या होगा? तो भगवान सहने की शक्ति देगा, है ना? तब आपको सहने की शक्ति देगा कि उस दुख को आप सह लोगे। वो भी शक्ति प्रभु ही प्रदान करेगा। बड़े से बड़े दुखों को सहने की शक्ति भी प्रभु चरणों से ही प्राप्त होती है। अगर नहीं दुख दूर किया तो समझ लेना कि प्रभु की यही मर्जी है और उस मर्जी पर प्रसन्न हो जाना, क्योंकि हमारी कुछ चलती नहीं। चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए, उसकी चिंता करो। बाकी तो आप चिंतन करो, उसका भजन करो, सेवा करो, सुमिरन करो, अपने जीवन को प्रभु चरणों में समर्पित करो। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। भगवान के पास नारद जी गए। भगवान ने पूछा कौन भगत था, मंत्र वाला या गाली वाला? बोले प्रभु मंत्र वाला तो ठगत था, गाली वाला भगत था, है जो गाली दे रहा था। हमारे महाराज जी का एक भगत था,
वो बड़ा सा डंडा लेके बैठता था पूजा करने, है ना। पहले दिन तो प्रार्थना की, दूसरे दिन भी प्रार्थना की, 1 महीना प्रार्थना करता रहा कि एक साइकिल दिलवा दो। तब तो साइकिल भी बहुत बड़ी बात होती थी। महाराज जी बताते थे, उनका नाम भी ताराचंद था, ऑफिस में महाराज जी के साथ था। तो महाराज जी से बोला, महाराज जी 1 महीने से प्रार्थना कर रहा हूँ, साइकिल एक दे दो, आने में बड़ी दिक्कत होती है, एक साइकिल दे दो, आने में बड़ी 1 महीना से कह रहा हूँ, सुनते ही नहीं। आज तो बड़ा सा डंडा लेके आया है और डंडा लेके बैठा पूजा करने। अगर आज ना सुनी तो समझ लेना ये डंडा है आज तुम्हारे लिए। बोले महाराज जी गया और साइकिल मिल गई, मंत्र से नहीं मिला और डंडे से मिल गई। तो ऐसा नहीं आप आदि लेके डंडा बैठ जाना, नहीं तो आप ही को पड़ जाएगा। पहले वो रिश्ता बनाना, पहले वो रिश्ता बनाना, पहले वो संबंध पक्का बनाना है। पति पत्नी आपस में लड़ते रहते, गाली भी देते रहते हैं, मारपीट भी कर लेते हैं, तेरा मुंह देखने का मन नहीं करता, वो कहती तुम्हारा भी मुंह देखने का मन नहीं करता, दोनों एक दूसरे की शक्ल देखना नहीं चाहते, फिर थोड़ी देर बाद फिर शक्ल देख लेते। क्यों? रिश्ता है। ऐसे ही ठाकुर जी से पहले रिश्ता बनाओ, फिर उसके बाद उनसे झगड़ा करो, फिर अवश्य वो आपकी सुनेंगे और आपके बुलाने पर आएंगे और आपकी चिंताओं को दूर करेंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, बांके बिहारी लाल की, राधे सरकार की।